हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले बच्चों इंग्लिश का हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 6 दिस इज जोडीज फोन। हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं दिस इज जोडीज फोन की स्टोरी को। तो सबसे पहले क्या लिखा है, बिफोर यू रीड, पढ़ने से मतलब पढ़ना आरंभ करने से पहले। Often, instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Can you think of some such home remedies for a cut on your knee? मतलब यहाँ पर क्या बोला है बच्चों, यहाँ पर बोला हुआ है कि अ कट ऑन योर नी। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पर, तो यहाँ पर के होगा KNE डबल ई। अ बर्न ऑन योर हार्म, अ बी स्टिंग। तो बच्चों यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि यहाँ तक की हिंदी समझाते हैं। तो अक्सर एक छोटे से कट या जलने के इलाज के लिए डॉक्टर के पास भागने की बजाय, यहाँ पर भागने की बजाय हम घर पर ही क्या करते हैं बच्चों, उपलब्ध चीज़ों का उपयोग करके त्वरित मतलब तुरंत और प्रभावी इलाज पाते हैं। क्या आप अपने घुटने पर एक कट, अपनी बाजू पर या ARM आम पर मतलब बाजू पर एक जलना, मधुमक्खी का डंक करना के लिए ऐसे कुछ घरेलू उपचार के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा है इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. Jody wonders what will happen to the little fawn left without a mother. बच्चों यहाँ पर बोला हुआ है कि इस कहानी में जोडी के पिता को एक रैटल स्नेक ने काटा था। किसने काटा था बच्चों, एक रैटल स्नेक ने काटा था। वह जल्दी से एक मादा मृग को मारता है, मादा मृग मतलब डो को। ठीक है बच्चों, एक डो को वो मार देता है और जहर बाहर निकालने के लिए उसके दिल और जिगर का उपयोग करता है। जोडी आश्चर्य में है कि माँ के बिना छोड़े गए उन्हें मृग शावक का क्या हुआ होगा, उस फोन का क्या हुआ होगा। तो उसी के तलाश में ये हमारा जो पार्ट 1 है ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए पार्ट 1। जोडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। ठीक है बच्चों, बैक टू द फोन। He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams, in his arms. He slipped from the table and went to his father's bedside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. मतलब बच्चों यहाँ पर बोला हुआ कि जोडी ने फिर से एक मृग शावक के बारे में सोचना आरंभ किया। मृग शावक का मतलब फोन के बारे में सोचना आरंभ कर दिया। वह इसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाया। उसने इसे अपने सपनों में अपनी बाहों में रखा था। वह टेबल से उतरकर अपने पिता के बेड के पास चला गया। अब पेनी आराम कर रहे थे। पेनी मतलब उसके फादर का नाम क्या था बच्चों, उसके फादर का नाम पेनी क्या कर रहे थे, आराम कर रहे थे। उनकी आंखें खुली और साफ थी, लेकिन पुतलियां अभी भी काली और फैली हुई थी। जोडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा? जस्ट फाइन। यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों, जस्ट फाइन। सन, old death has gone thieving elsewhere, but was not it a close save? I agree. Penny said, I am proud of you, boy, the way you kept your head and did what was needed. अब बच्चों इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है पा।
यहाँ क्या लिखा बच्चों, पा। अब यहाँ पर बोला हुआ है कि जोड़ी ने कहा आप कैसे महसूस कर रहे हो, पापा का मतलब पापा आप कैसे महसूस कर रहे हो। बस ठीक है बेटा, बस ठीक है बेटा, पुरानी मौत जाकर कहीं और छिप गई है, लेकिन ये एक करीबी मामला था। मैं सहमत हूँ, आई एग्री, मैं सहमत हूँ। अब पैनी कहता है, पैनी सेठ कहता है, पैनी कहता है मतलब पैनी कहता है मुझे तुम पर गर्व है लड़के, जिस तरह से तुमने अपना दिमाग शांत रखा और वही किया जिसकी जरूरत थी। अब यहाँ पर बोलता है पा, यस सन, यस सन। यहाँ पर क्या बोलता है, यस सन। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फो, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन। आगे पढ़ो बच्चों। I can never forget them. The poor doe saved me that Satan. Pa, the phone may be out there yet. It might be hungry and very scared. And very scared. बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर बोला है हाँ बेटा पा, क्या आपको वो जो डो और फोन याद है, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। ये कौन बोल रहा है, उसके फादर, मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल सकता। बेचारे मृग ने मुझे बचाया, ये निश्चित है। किसने बचाया बच्चों उसको, डो ने। किसने बचाया, डो ने। पा बोलते हैं पा, द फोन में बी आउट देयर येट। अब मृग शावक अभी भी वहाँ हो सकता है। मृग शावक मतलब बच्चों फोन, यहाँ पर क्या बोला बच्चों, फोन वहाँ पर हो सकता है, हो सकता है। वह भूखा होगा और भी क्या हुआ, डरा हुआ हो सकता है। यहाँ पर लिखा है ना बच्चों, हंग्री एंड स्केर्ड, वो भूखा हो सकता है या डरा हुआ हो सकता है। आगे देखो बच्चों, I suppose so, Pa, I am a big boy now and don't need to drink milk. Why don't I go and see if I can find the phone and bring it here and raise it. अब बच्चों यहाँ पर ये बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है पा, मैं अब एक बड़ा लड़का हूँ और मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं मैं जाऊँ और फ़ोन की तलाश करूँ। किसकी तलाश करूँ बच्चों, फ़ोन की। ठीक है, इस फ़ोन की मैं तलाश करूं और उसे यहाँ ले आऊं और उसका पालन पोषण भी करूं। ठीक है बच्चों, उसका पालन पोषण भी मैं करूं। तो ये जो जोड़ी है वो चाहता है कि जो अकेला मर गया, मतलब उसकी जो मदर मर गई डो, तो उसे बचाना चाहता था उसके बच्चे को, वो उसे पालना चाहता था और वो जंगल में जाएगा, उसे ढूंढ के निकाल के उसके पास, मतलब वो अपने पास रखेगा, उसको पालेगा। तो इसके बाद पैनी क्या कहते हैं, पैनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, स्टेयरिंग एट द सीलिंग। ठीक है बच्चों, बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन, इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, पा it will soon start eating leaves and acorns. You are smarter than boys of your age. We took its mother and it was not to blame. बच्चों यहाँ पर बोला गया कि पैनी चुपचाप लेटे हुए छत को देखते रहे। लड़के तुमने मुझे असमंज में डाल दिया है। किस में डाल दिया, हैम्ड में, मतलब सोचने में, विचार करना, जो सोच ना पाए ऐसे क्वेश्चनों में मतलब उलझा दिया है। ठीक है बच्चों, ऐसा उलझा दिया है। इसे बड़ा होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा पा, ये जल्दी ही पत्तियां और बलूत का फल खाना शुरू कर देगा। तुम अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में होशियार हो। हमने इसकी माँ को मार दिया और इसमें इसका कोई दोष नहीं है, और इसका कोई दोष नहीं है। Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I had lived to see another day. यहाँ पर क्या बच्चों लिखा हुआ है, another day। अब इसके बाद देखो यहाँ पर इसकी मतलब क्या हुआ कि निश्चित रूप से इसे भूखा मरने के लिए छोड़ना कृतज्ञ लगता है, मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है बच्चों। ठीक है, अच्छा नहीं लगता है बेटा, मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक और दिन देखने के लिए जीवित बचूंगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो। Can I ride back with Millville and see if I can find
it. Tell your ma I said you can go. He sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. अब क्या था, क्या मैं मिलविल पर सवार होकर वापस जा सकता हूँ और उसकी तलाश कर सकता हूँ? अपनी माँ को बताओ कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है। मैं वापस मेज के पास गया और बैठ गया। उसकी माँ सबके लिए क्या बन रही थी? कॉफ़ी डाल रही थी। क्या कर रही थी बच्चों? उसकी माँ कॉफ़ी डाल रही थी। आगे देखो बच्चों, He said, "Ma, Pa say I can go bring back the phone." She held the coffee pot in mid-air. What phone? The phone belonging to the dog we killed. We used the dog's liver to draw out the poison and save Pa. She gasped, "Well, for pity sake." उसने कहा, बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? उसने कहा, माँ, पा ने कहा है कि मैं आप वापस जाकर उस फ़ोन को ला सकता हूँ। उन्होंने बीच हवा में कॉफ़ी पॉट पकड़ रखा था। क्या फ़ोन? हमारे द्वारा मारे गए वो जो डो का जो फ़ोन है, डो वी किल्ड, जो मरा हुआ था, हमने जहर बाहर निकालने के लिए डो के जिगर का इस्तेमाल किया था और पा को बचाया था। वह हाफने लगी। सी गैप्स्ड, वह हाफने लगी। ठीक है, दया के लिए। वेल फॉर पिटी शेक, इसका मतलब ये हुआ बच्चों। आगे देखो, पास से इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टर्व। डॉक विल्सन सेड that's right, ma'am. Nothing in the world comes quite free. The boy's right and his daddy's right. Millville said he can ride back with me. I will help him find it. She sat down the pot helplessly. अब बच्चों यहाँ पर बोला हुआ है कि पाक का कहना कि उसे भूखा छोड़ना कृतज्ञ होगा। डॉक्टर विल्सन ने कहा, यह सही है मैम, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं आता। लड़का सही कह रहा है और उसके पिता भी सही कह रहे हैं। मिलविल ने कहा, वह मेरे साथ वापस सवार होकर जा सकता है, मैं ढूंढने में उसकी मदद भी करूंगा। उन्होंने असहाय होकर बर्तन को नीचे रख दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे देखो। Well, if you will give it your milk, we have got nothing else to feed it. अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आगे देखेंगे हम। Feed it. Millville said, "Come on, boy, we have got to get riding." Ma Baxter asked anxiously, "You will not be gone long." Jody said, "I will be back before dinner for sure." बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर तुम इसे अपना दूध दोगे, हमारे पास इसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मिलविल ने कहा, चलो लड़के, हमें सवार होकर जाना है। माँ बैक्स्टर ने उत्सुकता से पूछा, तुम लंबे समय तक तो नहीं जाओगे? जोड़ी ने कहा, मैं निश्चित रूप से रात के खाने से पहले वापस आ जाऊंगा। तो आगे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। मिलविल माउंटेड his horse and pulled Jody up behind him. He said to Millville, "Do you think the phone's still there? Will you help me find him?" आगे देखो बच्चों। We will find him if he is alive. How you knows it's a he? The sport were all in a line. One a dove phone pass. The sport are every which way. बच्चों यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मिलविल अपने घोड़े पर सवार हो गया और जोड़ी को ऊपर खींचकर पीछे बिठा लिया। उसने मिलविल से कहा, क्या आपको लगता है कि जो मृग शावक अभी भी वहाँ है? मतलब मृग शावक मतलब जो बच्चों फ़ोन वहीं पर है। क्या आप उसे ढूंढने में मदद करेंगे? अगर वह जिंदा है तो हम उसे ढूंढ लेंगे। आप कैसे जानते हैं कि वह एक नर शावक है? अभी मतलब सभी धब्बे एक पंक्ति में थे। पा कहते हैं कि एक मृग शावक पर धब्बे हर जगह होते हैं। जो स्पोर्ट्स है वो क्या होते हैं बच्चों? हर जगह होते हैं फ़ोन के। ठीक है बच्चों।
तो यहाँ तक हमारा जो पार्ट 1 है कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको जो पार्ट 1 है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अपनी इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। आई होप आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।